सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जिसका मफ़हूम ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का रोज़ा है। तो इस हदीस में मुहर्रम के रोज़े को सबसे अफजल रोज़ा कहा गया है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि हमारे बीच ये बात मशहूर हो गई है कि मुहर्रम की पहली तारीख़ से लेकर 10 मुहर्रम तक का रोज़ा रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत स्पेशल रोज़े हैं। सिर्फ इन 10 दिनों के रोज़े रखने की ही फजीलत है। एक हदीस पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। इस हदीस को सुनने के बाद हमारी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि सिर्फ मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों के रोज़ों की ही फजीलत है या पूरे मुहर्रम के महीनों की रोज़े की फजीलत है। तो वह हदीस क्या है, सुनिए। इस हदीस का मफ़हूम यह है कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हुजूर के पास बैठे हुए थे, एक सहाबी आए और उन्होंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं रमज़ान के बाद किस महीने में रोज़ा रखूं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के बाद तुम मुहर्रम के रोज़े रखो, क्योंकि मुहर्रम का महीना अल्लाह का महीना है। आपने इस हदीस पे गौर किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? कि हुजूर ने फरमाया कि रमज़ान के बाद मुहर्रम के रोज़े रखो। ये नहीं कहा कि मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में ख़ास तौर से रोज़े रखो। तो हदीस मुबारक में पूरे मुहर्रम के महीनों की रोज़े की फजीलत आई है, सिर्फ मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों की रोज़ों की फजीलत नहीं आई है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये बात मशहूर हो गई है कि मुहर्रम की पहली तारीख़ से लेकर 10 मुहर्रम तक के रोज़े रखना ये ज़रूरी है और ये बहुत ही स्पेशल रोज़े हैं, तो ये गलत है, किसी हदीस से साबित नहीं है। तो आप पूरे मुहर्रम के महीनों में रोज़े रखें। एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि मुहर्रम के रोज़े नफली रोज़े हैं, यानी अगर आप मुहर्रम के रोज़े रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा और अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। यानी अगर आप रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, और अगर नहीं रखेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। अगर आप छोड़ के रखना चाहें, छोड़ के रख सकते हैं। अगर आप 2 दिन रखना चाहें या 3 दिन रखना चाहें, पूरे मुहर्रम में कभी भी रखना चाहें तो आप कभी भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हाँ, आप ये बात याद रखिए कि मुहर्रम के रोज़े रखने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। मुहर्रम का सिर्फ एक रोज़ा रखना, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। तो अगर हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखेंगे तो हमें इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और अल्लाह ताला आप सभी को भी ज़्यादा से ज़्यादा मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखने की तौफीक इनायत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।